Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 8 Chapter 9 Algebraic Expressions and Identities Episode 1. Students, in this chapter our first heading is What are expressions? Next heading is Terms, Factors and Coefficients. Next, Monomials, Binomials and Polynomials. Next, like and unlike terms. Next, addition and subtraction of algebraic expressions. इन सभी हेडिंग्स को हमने प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस में कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपको ये सारी की सारी हेडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये व्हाट आर एक्सप्रेशन हमने क्लास 6 के अलजेब्रा के एपिसोड 2 में कवर किया है, और उसके बाद से टर्म्स, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट्स, monomial, binomial and polynomials, like and unlike terms, addition and subtraction of algebraic expressions, ये सभी के सभी क्लास 7 की वीडियो में कवर हुए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 की वीडियो देख लीजिए तो आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको ये जानना है कि एक्सप्रेशन क्या होती है, इसका प्रैक्टिकल यूज हम कैसे करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन से एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए क्लास 6 के अलजेब्रा का एपिसोड नंबर 2 देख लीजिए, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में ये सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, हम यहाँ पे इसकी नेक्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको आप अगर एक एक करके सारे करोगे तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक बन जाएगा। और क्यों बन जाएगा उसको मैं आपको समझाता हूँ। इसमें होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी हम ये कह सकते हैं एक तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल्स जो होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स होंगे, कुछ हमारे पास कांस्टेंट होंगे, सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे से मल्टीप्लाई करने में बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना, ट्राइनोमियल के साथ, और फिर इस तरह किसी भी पॉलिनोमियल के साथ या फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना था। इस प्रकार से बहुत वाइड रेंज बन जाती है इसकी। इस वजह से इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, और इन एग्जाम्पल में लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब हम इनमें से एक एक एग्जाम्पल को चूज करते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। अगर आप इन सभी एग्जाम्पल्स को एक बार कर लेते हो तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और आप 100% अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकोगे। तो चलो देखते हैं, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा है 4 × x। इसको अगर कभी ऐसा आएगा आपको मल्टीप्लीकेशन, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक चीज याद रखो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई के केस में हमें नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई करना होता है और वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस केस में हम देख रहे हैं हमारे पास ये एक नंबर है, यानी ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है। इसका एक कोफिशिएंट हम ये कह सकते हैं कि 1 है, जो कि नंबर है। ठीक है, तो जो कि 1 होता है तो लिखा नहीं जाता, इसलिए हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 1 × 4, 1 × 4 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ये नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करते हैं, और 1 × 4 4 बन जाएगा, और वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे x है, और x के साथ यहाँ पे कुछ भी दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो सिंपली ये x बन जाएगा। तो हम इसको 4 × x को 4x लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका सेकंड केस देख लेते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए 4 × 3x, अब इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, अलग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और वेरिएबल वाली वैल्यू को अलग लिख देंगे। तो यहां से हम देखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है 4 × 3, 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ है नहीं वेरिएबल, यहाँ पे x है, तो 1 यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, तो 1 × x जो कि x हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप सिंपली अगर करते जाओगे तो ऐसे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये है x × 3y। इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 हो जाएगा 3, न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब अलजेब्रिक वैल्यू जो है, यानी वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, जब दो हमें डिफरेंट वेरिएबल्स मिलेंगे, एक x है एक y है, यानी दोनों अलग है, सेम नहीं है,
तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा x इंटू वाई यानी एक्स वाई हो जाएगा। यानी इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई दोनों साथ में ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिए जाएंगे, यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि x का कभी भी y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा एक्स वाई। ओके, तो वही एक्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो ये है 5x इंटू 3y। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो तब क्या होगा, तो 5 3 जा 15, वेरिएबल्स x है और y है, और x y का मल्टीप्लाई अभी हमने देखा x y हो जाता है, तो ये हो जाएगा 15xy, ठीक है। मेन जो समझाने का मतलब यही है कि जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होगी और जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो आपस में होगी, ठीक है। तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। आप सबसे पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके लिख लो। वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए हम इतने सारे एग्जांपल्स करेंगे यहाँ पे, तो इससे आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला एग्जांपल। अब जैसे सपोज हमारे पास कभी नंबर आ जाए 5x मल्टीप्लाई माइनस 3y। देखो यहाँ पे सिंबल्स का भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नंबर, सिंबल्स और वेरिएबल, इन तीनों चीजों का मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे सिंबल भी आने लगे हैं। अभी तक हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें सारे प्लस के साइन थे। अब किसी कंडीशन में अगर माइनस का साइन आ जाएगा और एक तरफ प्लस का साइन होगा, तो हम कैसे करेंगे, जब कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस का साइन होता है। तो इसके लिए आप ये बेसिक समझ लो कि जब भी कभी माइनस का साइन का मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और प्लस के साइन का मल्टीप्लाई प्लस के साइन के साथ आएगा तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जैसे अभी तक हम कर रहे थे प्लस प्लस का मल्टीप्लाई, तो प्लस आ रहा था तो इसलिए माइनस नहीं लगा रहे थे। लेकिन कभी अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो ये माइनस आएगा, और अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो भी ये माइनस आएगा। यानी यहाँ से हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अगर उसमें दोनों में सिंबल माइनस माइनस का होगा तो आंसर प्लस में आएगा, अगर प्लस प्लस में होगा तो भी आंसर प्लस में आएगा, अगर माइनस प्लस में होगा तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस माइनस में होगा तो माइनस में आएगा। यानी सेम सिंबल्स वाले पॉजिटिव आएंगे और डिफरेंट सिंबल्स वाले आंसर नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव सिंबल के साथ नेगेटिव सिंबल के टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो यानी हम सिंपली कह सकते हैं सबसे पहले सिंबल का मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। अब न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, अब x इंटू वाई जो कि हो जाएगा एक्स वाई। इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। कभी अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आने लगे कि जब दोनों साइड सेम वेरिएबल हो, जैसे 5x इंटू 4x स्क्वायर। अब 5x इंटू 4x स्क्वायर, इस कंडीशन पे वेरिएबल सेम है, बस इसकी पावर अलग है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसका मल्टीप्लाई थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको समझ लो। इस कंडीशन में भी सबसे पहले नंबर्स हम देखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सिंबल पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे 5 इंटू 4 करेंगे तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। अब ये जो चीज है x इंटू एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x इंटू एक्स स्क्वायर, देखो ये जब x का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है या किसी भी सेम वेरिएबल का उसी सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई लेकिन डिफरेंट पावर के साथ, तो क्या होता है, यानी बेस हम सेम कह लें और इसकी पावर जो है डिफरेंट है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है। तो ऐसी कंडीशन पे एक्सपोनेंट एंड पावर्स में आपने पढ़ा है, उसका एक रूल होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। यहां से हम ये कह सकते हैं ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ये एक एक्सपोनेंट एंड पावर्स में रूल होता है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई के केस में। तो बिल्कुल वही तो है, यहाँ पे देखो बेस सेम है x x और पावर डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो इसकी पावर क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 यानी 3 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ले लें, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सपोज कभी ऐसा हो 5x इंटू माइनस 4xyz, ठीक है। देखो ये ब्रैकेट जो यहाँ पे लगाया जाता है इसको आप समझ लो, ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि कई बार दो सिंबल आपस में मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का है एक माइनस का है,
अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो काफी वियर्ड सा दिखेगा और दोनों सिंबल में हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम मल्टीप्लाई करें या माइनस करें। इस वजह से ब्रैकेट लगा लेने से क्लियर हो जाता है कि ये एक टर्म है जो कि नेगेटिव है और हमें इस दूसरी पॉजिटिव टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल वे में सेम पैटर्न, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। सबसे पहले सिंबल देखेंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 5 4 जा 20। उसके बाद हम देखेंगे x इंटू एक्स वाई जेड। अब देखो x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 1 यहाँ है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। x की पावर 1 प्लस 1 यानी यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 2। ठीक है, x और x का मल्टीप्लाई होके x की पावर 2 बन जाएगा क्योंकि इनकी पावर 1 1 आपस में ऐड हो गई। y और z के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कोई वेरिएबल नहीं है, y और z सिंगल इसी साइड है, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो इसको हम वैसे ही सिंपली y z लिख देते हैं। यही हमारा इस कंडीशन का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंडीशन ले लें, स्टूडेंट्स कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब 2x मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई 7z। अब ये हमारे पास मोनोमियल्स ही है लेकिन 3 हो गए हैं, यानी एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है। अभी तक हमने जितने भी मल्टीप्लाई किए सब 2 टर्म्स में थे। अगर 3 टर्म में मल्टीप्लाई हो तो हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इसका भी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले कोई भी 2 टर्म्स को पिक कर लेंगे। मान लीजिए हमने इन 2 टर्म्स को पहले पिक कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10, दोनों जगह प्लस प्लस है तो हमें सिंबल देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, x इंटू वाई हो जाएगा xy, 10xy इंटू ये है हमारा 7z। अब हम सिंपल वे में इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 इंटू 7 हो जाएगा 70, xy का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई xy है नहीं तो x वैसे ही आ जाएगा, y भी ऐसे ही आ जाएगा और z यहाँ है, यहाँ पे नहीं है तो z यहाँ पे आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 70xyz। ओके स्टूडेंट्स, अब इस कैटेगरी का हमारा लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं जो कि है 4xy इंटू 5x स्क्वायर y इंटू 6x क्यूब y क्यूब। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल और सेम प्रोसेस है, यानी वही वाला प्रोसेस पुराना वाला। हम सबसे पहले इसके सिंबल्स को देखेंगे, तो सिंबल सारे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव सिंबल को रहने देंगे। अब यहाँ पे हम 2 टर्म्स को ले लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, x और x स्क्वायर, x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 2 यहाँ है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, y की पावर 1 ये है, y की पावर 1 ये है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो y की पावर 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, अब दूसरा टर्म हमारा जो बचा हुआ है वो है 6x क्यूब y क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ से अब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ से देखेंगे 20 इंटू 6 हो जाएगा 120। ठीक है, x क्यूब और x क्यूब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स ऐड होती हैं, यानी x पावर 3 + 3 हो जाएगा x की पावर 6, y स्क्वायर एंड y क्यूब यानी पावर्स ऐड हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं y की पावर 2 + 3 दैट इज 5। तो यानी सिंपल वे में हम इसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं अगर सेम वेरिएबल हमें मिल जाता है, और अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो वो वैसे ही एज इट इज हमारे आंसर में आ जाता है। इस तरह से हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 x की पावर 6 एंड y की पावर 5। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी मल्टीप्लाई देखा वो सारे के सारे मोनोमियल्स के मल्टीप्लाई थे, लेकिन अब हम इसकी रेंज को बढ़ा देंगे। अब हम सारे टर्म्स को लेंगे, अब हम बाइनोमियल्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ट्राइनोमियल्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम इनकी रेंज को बढ़ाते हुए आगे की मल्टीप्लाईज देखेंगे। ठीक है, सारे के सारे रेंज के मैंने एक एक बेसिक एग्जांपल लिए हैं, और अगर आप इन सभी को देख लोगे तो लगभग आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कभी अब हमारे पास ऐसा मल्टीप्लाई आ जाए जिसमें एक तरफ मोनोमियल और एक तरफ बाइनोमियल हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जिसमें क्या होता था, अगर कभी कोई ए लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई b + c,
तो इससे क्या होता था, इसको जब हम एक्सपैंड करते थे तो a का मल्टीप्लाई पहले b के साथ और फिर a का मल्टीप्लाई c के साथ होता था। यानी इसको एक्सपैंड करेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी में, ये ऐसे ही एक्सपैंड करते थे। तो वही चीज अब यहाँ पे भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें 3x इंटू 5y प्लस 2, तो इसको भी हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3x को 5y के साथ और फिर 2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 5y प्लस और ये वाला हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 2। दो सारे प्लस के सिंबल हैं इसलिए हमने प्लस ही लगा दिया, इसमें हमें सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हमारा कैसा बन गया, अब ये मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल के साथ एडिशन है, फिर मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, बहुत ही सिंपल है। अब आप आसानी से कर लोगे, 3 5 जा 50, x और y का मल्टीप्लाई xy प्लस 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा सिंपली x, क्योंकि x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है तो सिंपली x। यहाँ तक आने के बाद स्टूडेंट एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी ध्यान देना है। अब चूंकि यहाँ पे आ गया है तो अब हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे अगर ये हो रहा हो। चूंकि ये अनलाइक टर्म है तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लाइक टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अनलाइक टर्म है तो इसमें तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी अगर ऐसा ही क्वेश्चन हो लेकिन डिफरेंट सिंबल के साथ हो तब हम इसको कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से बस सिंबल्स का चेंजेस होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -3x का सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -5y के साथ और उसके बाद ये प्लस का सिंबल, फिर -3x का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सबसे पहले माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, अभी हमने आपको बताया था माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस रहेगा, यानी सेम सिंबल्स का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है और डिफरेंट सिंबल्स का मल्टीप्लाई माइनस रहता है। अब यहाँ पे 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 और x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा xy। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस और इस ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, डिफरेंट सिंबल्स हैं इसलिए माइनस आ जाएगा, 3 2 जा 6 और x का मल्टीप्लाई कोई कुछ वेरिएबल नहीं है तो x ही हो जाएगा, यानी यहां से कह सकते हैं हमारे पास ये आ जाएगा -6x। ओके, अब इसके बाद ये हो जाएगा 15xy प्लस का सिंबल है तो लगाने की जरूरत नहीं है, आप हटा भी सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, और ब्रैकेट जहां लगा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इस प्लस और इस माइनस में तो डिफरेंट सिंबल है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6x, यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो देखो दोनों ही आंसर्स के अगर आप टर्म्स देखो तो टर्म्स लगभग सेम है, सिर्फ चेंजेस किस चीज में है, चेंजेस हैं आपके सिंबल में। यहाँ पे आपका प्लस का 6x है और यहाँ पे आपका माइनस का 6x है, यानी कि जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे जो माइनस सिंबल के साथ होंगे तो उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसमें सिंबल्स चेंज हो सकते हैं। तो सिंबल्स का ध्यान देते रहोगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स मल्टीप्लाई के। स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको शॉर्ट कर दिया और आपको कुछ एग्जांपल्स नहीं बताए तो इससे होगा क्या कि आप फ्यूचर में इन क्वेश्चंस में फंस जाओगे। इसको प्रॉपरली समझने के लिए आपको ये थोड़ा लंबा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है सिंपल वे में कि मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको बहुत ही तरीके से अलग अलग जगहों पे मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे, ये आपको डिफरेंट चैप्टर्स में बहुत जगहों पे मिलेंगे। वहां पे मल्टीप्लाई करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का बहुत जरूरी होता है, और वहां पे अगर आप गलती करोगे तो फिर आप कई और चैप्टर्स में भी वीक हो सकते हो। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा टाइम देके अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास कभी ऐसा हो कि एक है 5xy, इसका मल्टीप्लाई करना है y² + 3 के साथ, तब हम कैसे करेंगे? अगेन हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा
5xy डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। 5xy का सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर के साथ, 5xy मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 5xy मल्टीप्लाई 3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म हमने उठाया इसके साथ, फिर इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है तो 5, x के साथ कुछ नहीं है इधर तो x ही रहेगा, y इधर है, y की पावर 2 इधर है, 1 पावर इधर है 2 इधर है। 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली लिखा होता है, ऐसे हमें अंडरस्टूड करना होता है। तो y और y स्क्वायर लिखा हुआ है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा y की पावर 1 प्लस 2 दैट इज y की पावर 3 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे देखेंगे 5 3 जा 15, x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो x ही रहेगा, और y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये y ही रहेगा। यहाँ तक आने के बाद स्टूडेंट हम ये चेक करेंगे कहीं ये लाइक टर्म्स तो नहीं है। अगर लाइक टर्म्स होंगे तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लाइक टर्म नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अब हमारे पास एक मोनोमियल है और एक ट्राइनोमियल है, यानी अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अब 3 टर्म्स होंगे तो हम कैसे करेंगे, तो देखो स्टूडेंट प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमने देखा था अगर कभी a का मल्टीप्लाई b प्लस c प्लस d के साथ हो तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसको हम करेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी। यानी यहां से स्टूडेंट हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि a का मल्टीप्लाई क्या पहले हमने b के साथ किया, a का मल्टीप्लाई फिर हमने c के साथ किया, a का मल्टीप्लाई फिर हमने d के साथ किया। यानी जो हमारा एक अकेला टर्म बाहर है उसको हम एक एक करके सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये हो जाएगा 3p, इसका मल्टीप्लाई पहले 4p स्क्वायर के साथ प्लस 3p का मल्टीप्लाई 5p के साथ फिर प्लस 3p का मल्टीप्लाई 7 के साथ। यानी स्टूडेंट अब हम इसको करेंगे तो सिंपल हमारे पास टर्म बन गए हैं। अब हम इसको सिंपली कर सकते हैं 3 इंटू 4 दैट इज 3 4 जा 12, p और p स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा p की पावर 3, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 2 ऐड हो जाएंगे पावर 3 प्लस 3 5 जा 15, p की पावर 1 मल्टीप्लाई p की पावर 1 यानी पावर 1 प्लस 1 हो जाएगी दैट इज p की पावर हो जाएगी 2 प्लस 3p इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21, p के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने को नहीं है तो ये p हो जाएगा। तो यानी यहाँ से भी ये कह सकते हैं ये अब सारे अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए आपस में ऐड भी नहीं होंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने लगभग सभी वैरायटी के मल्टीप्लिकेशन को कर लिया है। ये 2 वैरायटी के क्वेश्चंस और हैं, अगर हम इनको भी समझ लें तो फिर हम सभी के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली कर सकेंगे। तो अब इनको और देख लेते हैं और इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो देख लेते हैं। कभी अगर ऐसा आ जाए कि 2 टर्म्स इधर भी हैं और 2 टर्म्स इधर भी हैं और अगर इनका मल्टीप्लाई करना हो तब आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन ये 2 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी पहले हम पहला वाला फर्स्ट टर्म लेके इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम सेकेंड टर्म लेके दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो करके देखते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा 3a और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ 2a प्लस 3b, फिर हम लेंगे दूसरा टर्म जो कि है 4b और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ ये हो जाएगा 2a प्लस 3b। यानी स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ये पहला टर्म लिया इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया और दूसरा टर्म लिया इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये हमारा सिंपल बन गया है, मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के साथ बन गया है। तो अब हम इसको सिंपल कर लेंगे। ये हो जाएगा 3a इंटू 2a, 3a इंटू 2a प्लस ये हो जाएगा 3a इंटू 3b प्लस यहां पे हो जाएगा ये 4b इंटू 2a, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्लस 4b इंटू 3b। अब हमने इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, a इंटू a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, a इंटू b ab प्लस 4 2 जा 8,
a इंटू बी ए बी। स्टूडेंट यहाँ पे b इंटू ए है तो b इंटू ए को आप ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ए बी इक्वल्स टू बी ए, यानी मल्टीप्लीकेशन के केस में आप देखो, आप चाहे 3 इंटू 4 लिखो या फिर 4 इंटू 3 लिखो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। इसलिए ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे b इंटू ए है तो मैंने ए बी क्यों लिख दिया। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं तो इससे थोड़ी ईजी हो जाती है टर्म्स को आसानी से पहचानने में, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा 4 3 जा 12 b इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लिखा था उसका फायदा ये होता है कि अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते तो ये 8ba बना रहता और ये होता 9ab। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि हम जल्दी जल्दी में ये देख ना पाए कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और अगर लाइक टर्म्स हैं तो इनमें हमें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना होगा जो भी हो रहा होगा। तो हो सकता है जब डिफरेंट तरीके से लिखा हो, बी ए लिखा हो तो ना समझ में आए, लेकिन अगर हमने ए बी या ए बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लिख रखे हैं तो फिर ये इजीली दिख जाता है। यहाँ पे भी है 9ab, यहाँ पे 8ab, यानी दोनों लाइक टर्म्स हैं तो अब हम इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो बाकी की चीजें तो वैसे ही रहेंगी, 6a स्क्वायर प्लस 9ab और 8ab आपस में ऐड होके हो जाएगा 17ab प्लस 12b स्क्वायर। बाकी के टर्म्स वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि ये अनलाइक हैं, लेकिन ये वाले दो लाइक टर्म्स थे तो इसलिए ये आपस में ऐड हो गए और 17ab उन्होंने बना लिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखना। मल्टीप्लाई के बाद हमेशा अगर कभी कोई लाइक टर्म आता है तो उसको सॉल्व करके ही आंसर लिखना, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर मत लिख देना। स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो कि इस कैटेगरी के सबसे बड़े क्वेश्चनों में से एक है। अगर इसको आप समझ गए तो लगभग आप पूरी की तरीके से मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप समझ गए हो। तो चलो इसको करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास एक बायनोमियल है और यहाँ पे एक ट्राइनोमियल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो हम सबसे पहले इसका पहला टर्म लेंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे a इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका दूसरा टर्म लेंगे जो कि है प्लस 7 और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर देंगे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। स्टूडेंट अगर आपने इतना कर दिया तो अब आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। यहां से आपको करना क्या है कि आप सिंपली बस अब इसका और इसका एक एक टर्म का मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। आप चाहो तो एक लाइन और बीच में ऐड करके लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ करेंगे तो a क्यूब प्लस a का 3a के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो हो जाएगा 5a प्लस 7 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ 7a स्क्वायर, 7 का मल्टीप्लाई 3a के साथ प्लस 7 3 जा 21a प्लस 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35। स्टूडेंट यहाँ तक हमने इजिली मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, अगर कोई है तो, और उनको ऐड कर देंगे। लाइक टर्म्स हमारे पास a क्यूब के साथ और कोई भी नहीं है तो ये a क्यूब, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर के साथ लाइक टर्म एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर और प्लस 7a स्क्वायर दैट इज 10a स्क्वायर बन जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास है 5a और 21a, ये भी लाइक टर्म है तो ये हो जाएगा 5a प्लस 21a दैट इज 26a। ओके, प्लस यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बचता है 35। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे ना तो हम कुछ ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। स्टूडेंट एक चीज और यहाँ पे याद रखना, कभी भी ये टर्म्स ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर अगर 2 टर्म्स के बजाय 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस वाले में भी 2 3 4 5 कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जितने भी टर्म्स दिए जाएंगे आपको करना क्या है कि सबसे पहले वाले ब्रैकेट से एक एक करके टर्म उठाना और दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना। अगर यहाँ पे और भी 3-4 टर्म्स होते हैं तो उनको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाते हैं और उसके बाद सिंपली आप एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले जाओगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिखते बड़े हैं लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस।
थैंक यू, जय हिंद।